तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कुछ फंक्शन हैं, हम लोगों को करना इनका इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे dx, जो बताएगा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और सारे रूल लगाने हैं x पे। फंक्शन में ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि x पे पावर 1 है तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, और नीचे है एक क्वाड्रेटिक रूट में, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स स्क्वायर भी है और x भी है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट होता यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये 4x नहीं होता, तो इसको 1/1 एक बार 5x के नीचे लेते, एक बार 3 के नीचे लेते, दो क्वेश्चन बना लेते और आराम से इंटीग्रेशन हो जाता, टी वगैरह सपोज करके। लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन सोचना है। तो डिफरेंशिएशन होगा पावर्स इंटू पावर एक कम। सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 तो 4 1 जा 4। कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0। अब क्या मिला हमको 2 ब्रैकेट में, अगर 2 कॉमन ले लें x + 2, या ऐसे देखें तो 2x + 4। अब जो यहां पर मिला इस लीनियर को यही बनाना है, यानी कि x नहीं 5x नहीं, हमको चाहिए 2x। अब इस 5x को 2x बनाने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर -3x + 3x कर देंगे, क्योंकि 5x में 3x माइनस होगा तो 2x हो जाएगा, तो ये सोचना गलत है। क्योंकि अगर x वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड करके सही जगह पहुंचाया जाए तो जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -3x, वो तो इसको 2x बना देगा, लेकिन वो जो ऐड किए रहेंगे 3x, फिर वो आगे चल के आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अगर इस 5x को 2x बनाना है तो सबसे पहले इसमें से 5 लेना होगा कॉमन। 5 बाहर निकाल ले रहे हैं ताकि पहले ये x बन जाए, तो यहाँ 3/5 हो जाएगा जब 5 कॉमन लेंगे। नीचे वाला ऐसे ही नोट कर देंगे, x² + 4x + 10। अब इसको 2x बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नीचे वाले 2 को भी बाहर निकाल लीजिए और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x + 6/5, और नीचे वाला नोट कर दीजिए। x तो बन गया, अब चाहिए +4, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चनों में बांट लेंगे। जो जानबूझ के बनाए हैं 2x + 4, 2x + 4, एक बार उसके नीचे इसको ले लेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर 5/2 लिखेंगे क्योंकि ये तो पूरे के साथ है, पूरे में इसका मल्टीप्लाई है, तो सेकंड पार्ट के साथ भी ये रहेगा। अब क्या क्या बच गया, 6/5 - 4, ये दोनों बच गए। 2x + 4 तो ले लिए हैं, तो कहीं रफ पर 6/5 - 4 फाइंड कर लीजिए कितना होगा, 5 एलसीएम होगा, तो 6 - 20 यानी -14/5। -14/5 के अपॉन में भी ये रहेगा। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा सोचना है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा सोचना है। तो चूंकि ये 2x + 1 इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन है, जानबूझ के ऐसा बनाए हैं, तो इसमें आप इसको रूट के साथ t मान लीजिए, या कोई और वेरिएबल अदर देन x, y मान लीजिए, z मान लीजिए।
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों साइड में पहले आपको कर लेना है स्क्वायर, और अब करना है डिफरेंशिएशन ताकि आप dx को बदल सकें dt में। तो ये पावर से इंटू पावर एक कम, ये 4, इसका तो 0 हो जाएगा। इधर x वाली चीज है तो dx, और इधर होगा पावर से इंटू पावर एक कम dt। तो अब 5/2 नोट करके इसको पूरे को रूट के साथ आप t माने थे t लिख दीजिए। तो जो ये ऊपर वाला पूरा है 2x प्लस 4 dx, 2x प्लस 4 dx, उसकी जगह हो जाएगा 2t dt। t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, अब यहां सिर्फ 1 बचा, यानी अब बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस इस -14/5 को बाहर निकाल लीजिए, तो 5/2 इंटू -14/5, तो यहां कुछ नहीं बचेगा 1। और रूट में एक क्वाड्रेटिक है, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसमें x² भी है और x भी है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको चेंज करना होगा परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए शर्त यह है सबसे पहला कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है। अगर 2 रहता तो 2 को कॉमन ले लेते इसमें से, यहां 4 रहता 4 को कॉमन ले लेते, माइनस रहता माइनस को कॉमन ले लेते, लेकिन x² का कोफिशिएंट 1 है। जब x² का कोफिशिएंट 1 हो तो रफ पर आपको x का कोफिशिएंट लेकर उसका हाफ करके स्क्वायर कर देना है। तो 4 का हाफ क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4। इसमें x² प्लस 4x जो है दोनों x वाला, उसके साथ क्या होना चाहिए 4। तो आप इस 10 को तोड़ दीजिए 4 + 6 में। अब ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, इसमें 5 को नोट करके इंटीग्रेशन करना है 1 का। और ये जो दूसरा पार्ट है 5 कैंसिल हुआ, 2 से 14 कैंसिल हुआ, -7 बचा। ये दोनों x वाला और ये जो +4 है जो यहां मिला था, उनकी जगह, इन तीनों की जगह आप लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। और क्या बच गया +6, इसको भी आप स्क्वायर में लिख देंगे, √6 का स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर। अब 1 का जब इंटीग्रेशन होगा तो उसमें t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाहर 5 है, तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा 5 और t का मल्टीप्लाई 5t। यहां पर आप एक फार्मूला लगा सकते हैं। अब 1/रूट में x² + a² का फार्मूला होता है log x प्लस यही चीज, और log के साथ कुछ लिखिए तो मॉड लगा दीजिए, क्योंकि log के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं रहता। और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। जब ये फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे -7 लिख के, तो x की जगह लिखना है, x की जगह लिखना है x + 2 और a की जगह लिखना है √6। जो फार्मूला x के लिए बना है वो तब भी काम करेगा जब x में कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। तो यहां पर फार्मूला लगेगा log mod में x प्लस रूट में यही चीज पूरा, यही फार्मूला है। और फिर एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। t की जगह, t देखिए किसको सपोज किए थे, t सपोज किए थे रूट में x² + 4x + 10। -7 log mod में x + 2 प्लस
देखिए ये जो है एक्चुअल में ये क्या था, शुरू में एक्चुअल में ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, उसी को थोड़ा रूप बदल के उसका यहाँ तक पहुँचाया गया है। तो आप यहाँ पर जो ओरिजिनल वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, वो चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें यहाँ पर भी छोड़ दें, टी को तो बदलना जरूरी है, अगर इसको ऐसे ही नोट कर दें तब भी वो कंप्लीट आंसर माना जाएगा, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और अगर ओरिजिनली ये कितना था वो लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।